नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की देख लेते हैं। लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा तिथि है 5 जनवरी 2025। आइए देख लेते हैं, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वहाँ पर भी यहाँ से एक दो प्रश्न मिल सकते हैं। लेखा परीक्षा किसी व्यवसाय या अन्य संगठन की पुस्तकों और अभिलेखों की एक व्यवस्थित जांच है, जिसका उद्देश्य उसके वित्तीय संचालनों और उसके परिणामों के बारे में तथ्यों का पता लगाना या सत्यापित करना और उन पर रिपोर्ट करना है। यह परिभाषा मोंटगोमरी द्वारा परिभाषित की गई। वैधानिक लेखा परीक्षक एक अनिवार्य लेखा परीक्षा है जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक कहते हैं। इसमें आपको वे प्रश्न बताते हैं जो जीके, जीएस, यूपी विशेषांक और कंप्यूटर से हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि सभी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। तो कॉमन परीक्षाओं में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। शेष आप भी देख सकते हैं। अगर आप लेखा परीक्षा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, वीडियो आदि, तो उनमें ये सभी टॉपिक तो आते नहीं। जो टॉपिक आते हैं उनको देख लेते हैं, कॉमन एग्जाम्स की दृष्टिकोण से देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल 148 के तहत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। सीएजी किसे लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये क्लोजिंग भी आपका कॉमन में नहीं आएगा। सकल लाभ अनुपात ये आपका टॉपिक से है। जर्नल शब्द फ्रेंच शब्द जौर से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक दिन। और देख लेते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम लेखा परीक्षक का ही आप देने जाएंगे, आगे फिर से वैकेंसी आएगी, तब आपके लिए सभी प्रश्न देखकर आपको जाना चाहिए। ठीक है। आरटीजीएस का मतलब क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक दिवालिया वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। राजव्यवस्था में पढ़ते हैं, पागल या दिवालिया ना हो, तो दिवालिया का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। एक दिवालिया वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। बजट सामान्य दक्षता के साथ किए गए कई नियोजित कार्यों की संयुक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप पूर्वानुमान का एक विस्तृत विवरण है। बजटीय नियंत्रण बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक है। बिक्री बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक महत्व का है। बिक्री बजट ई कॉमर्स से भी प्रश्न पूछा गया है। ई कॉमर्स इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। सामान्य प्रश्न आपको बता रहे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन पर ही चर्चा करने वाले हैं। और जिसका एग्ज़ाम होगा तो वो देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किस धारा के तहत आयकर छूट केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध है? तो 87 है। प्रश्न संख्या 61 महत्वपूर्ण है। भारत में 1 जुलाई 2017 से राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका। PCI का पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है प्रोसेस। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? तो मशीन स्तर भाषा। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+V। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य है हैकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? पैकेट। गवर्नमेंट नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस। IMPS का मतलब क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? AEPS। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? चैट। DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। एल्गोरिदम का परीक्षण डेटा द्वारा किया जाता है। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? ह्यूमनाइड्स। कौन सा घराना ख्याल, गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण यूपी विशेषांक UP+ सीखता है? तो अगर कोई भी परीक्षा हो रही है तो वहाँ पर यूपी विशेषांक से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यूपी विशेषांक। तो कौन सा घराना ख्याल, गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? आगरा घराना। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? कजरी। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? दीवारी ख्याल। उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? बांदा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़। रजा लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? रामपुर। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9। बुंदेलखंड मिट्टी दक्षिणी पठार में पाई जाती है। गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? चमड़े की वस्तुओं को रंगना। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर किसका अनुपात है? नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को संदर्भित करता है। मूल्य ह्रास। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? दलदली हिरण। स्वैम्प डियर याद रखिएगा अंग्रेजी में, स्वैम्प डियर। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? वाराणसी। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा कितनी बार गठन हुआ है? 18। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? 2024। श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 सम्मानित किया गया? साहित्य और शिक्षा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने GI टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं? 75। धन्यवाद।